हो गई, काउंट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट विशिष्ट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं? कितने हैं? 5। और सबकी धारा याद रखना। अब एक मन में क्वेश्चन आपके स्वाभाविक आना चाहिए, जहां पर जैसे बिहार का पेपर कभी देने वाले हो तो वहां पर ये क्वेश्चन आता है कि 76 से लेकर के 123 ये कहां गया? तो एक बार अपना बेर निकालो। सेल्स एंड गुड्स लिखा है, तो सेल्स एंड गुड्स का क्या प्रभाव रहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? तो सेल्स एंड गुड्स बच जाने पर, क्योंकि देखो मैं दुकान से सामान आपको बेचूंगा, आप सामान खरीदेंगे, भी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो सेल्स एंड गुड्स से अलग अलग बनाया गया और यहां से इसका प्रभाव रहा कि 76 से 123 धाराएं यहां से हटा दी गई। और इसी तरह आपका टोटल धाराएं हैं 238, और 238 के बाद देखना वहां भी कुछ चीजें लिखी होंगी। पार्टनरशिप एक्ट। तो अगर कभी भविष्य में मध्य प्रदेश में या किसी स्टेट में पेपर देने आप जाओ और वहां सेल्स एंड गुड्स और पार्टनरशिप एक्ट भी अगर सिलेबस में हो तो ये क्वेश्चन यहां भी बनता है। 239 से लेकर कहां तक की धाराएं रिपील की गई थी? तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, नहीं कई बार यहां मिक्सअप होने लग जाता है कि सब इसी में तो नहीं था। सेल्स एंड गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर कहां पर प्रभाव पड़ा? तो 76 से 123 को खत्म, और पार्टनरशिप का 239 से लेकर 266। क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा, सामान्य प्रस्ताव 175 अगर किसी के पास आईएएस पीएससी में जब लॉ हुआ करता था वो पढ़ना हो तो वहां ध्यान रखना, वहां की गाइडें अगर पुरानी पढ़ी हो तो यहीं तक क्वेश्चन आते थे, ये सेकंड वाला पार्ट नहीं आता।